हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मैंने सोचा आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला है और इस पंखे में ना बहुत आवाज़ आती है। ये नया पंखा लगवाया है, फिर भी ना इसमें ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका कोई पेच वगैरह ढीला है, तो इसको टाइट करवाना पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला और आज मैं इसलिए थोड़ा सा खुश भी लग रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपने घर। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाऊँगी, 2-4 दिन के लिए जाऊँगी क्योंकि अ, परी की क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए नहीं जा सकती हूँ। 1 मंथ और है उसका कंप्यूटर का, तो अभी इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शेयर करते हैं। अगर यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो शायद फिर आगे तक रेगुलर रह पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए हैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी। तो चलो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। पंखा बंद करने के साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो एक तो आजकल ना माथे पे टीका वगैरह भी लगा लो ना गर्मी में, तो वो टीका बह जाता है। और ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया था। मतलब मेरी आदत बन चुकी है कि मैं जब भी पूजा करती हूँ ना तो यहाँ लगाती हूँ ना, फिर यहाँ भी लगा लेती हूँ। बहुत लोगों की आदत बन जाती है। तो अभी हम कर रही हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। अभी मैं कर रही हूँ जाने की तैयारी। और मैंने शॉपिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितने भी कपड़े खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, लेकिन कपड़े जो कंफर्टेबल वाले कपड़े होते हैं, घिसे पिटे कपड़े होते हैं गर्मी में, वही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने कुछ कपड़े ले लिए। अगर वहाँ से कहीं गए तो बच्चे पहन लेंगे। वैसे इतनी धूप हो रही है, धूप में कहीं जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। सो ये मैं गई थी अभी, उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी ना, तो मैं ज़्यादा पैसे लेके नहीं गई थी। बस थोड़े बहुत किराए वगैरह के लिए पैसे ले गई थी। तो ये मैंने वहाँ से परी के लिए जो ओवर साइज टी शर्ट होती हैं, तो ये मैंने वहाँ से परी के लिए 2 टी शर्ट खरीदी थी। तो ये कुछ ऐसी टी शर्ट है, गर्मियों के लिए सही है, तो बिक्री होगी। और ये पता है मैंने ऑनलाइन देखी थी, बहुत महंगी थी, लेकिन वहाँ पे जब हमारे यहाँ मार्केट लगती है, अगर हो सका तो मैं अब की बार जाऊँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ मार्केट शेयर करूँगी। तो ये मुझे पड़ी है 200 की और ऑनलाइन ये महंगी थी। एक टी शर्ट मैं ये वाली लेके आई हूँ, परी के लिए ही है दोनों, तो देख सकते हैं आप। और ये देखिए। और एक जीन्स, ये जीन्स तो खैर मैंने नहीं मंगवाई, अभी टैग भी नहीं हटा, इसकी पॉलीथीन शायद फेंक दी है। ये परी के चाचू ने मंगवा के दिए उसको। तो परी और चाचू में चलता रहता है, तो ये उनके चाचू ने दिए मंगवा के। और मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने घर गई थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि अभी बीच में ना, मैंने कहा ना मैं व्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है, ना ही मैं कहीं जाती भी हूँ तो वहाँ के भी व्लॉग नहीं बनाती। बट आज मेरा मन कर गया कि मैं आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ, तो करने लगे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई के साथ एक हादसा हुआ था। उस हादसे में क्या हुआ था, चलिए पहले मैं आप लोगों को ही दिखा देती हूँ। तो ये भी मैं घर गई थी ना, तब मेरे जो बड़े वाले भाई ने ना शौर्य के लिए टी शर्ट दी थी। उसको भी ढीली ढीली टी शर्ट चाहिए थी। तो ये न्यू टी शर्ट है, बहुत सारी टी शर्ट लेके आया था, तो उसने बोला ये वाली टी शर्ट है तो उसके लिए ले जा। एक ये टी शर्ट है और एक ये वाली कॉलर वाली टी शर्ट शौर्य पे अच्छी लगती है ये। और एक एक ये टी शर्ट है जो वाइट कलर की है, ये मैं लेके आई थी शौर्य के लिए। ये देखिए, ये वाइट कलर की टी शर्ट मैं लेके आई थी। ढीली ढीली टी शर्ट अच्छी लगती हैं। और ये एक मैं निक्कर लेके आई थी, गर्मियों के कपड़े लेके आई हूँ मैं। और ये जो शूज़ हैं ये शौर्य के चाचू ने मंगवा के दिए थे, वाइट कलर के। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों मेरा भाई ना रात के टाइम ना, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो क्या। तो अभी चलना है, जाना मत कहीं। अभी मम्मी को चाय वाय बना के दे दो, फिर उसके बाद चलते। हाँ, दुकान खुलवाया हो जाके, फिर आके चलना, जल्दी आ जाना। बस अभी चलेंगे 6 बजे के लगभग चलेंगे, ठीक है। तो पसीना आ रहा है मेरे को। तो मेरे भाई रात में आ रहे थे, छोटा वाला, देखा होगा आपने। तो वो रात में आ रहा था, तो रात में आते वक्त वहाँ पे उसको 5-6 लोगों ने, मतलब हाईवे रोड पे उसको हाथ दिया, तो वो रुक गया। और हाथ देते के साथ ही उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की। और बदतमीजी तो छोड़िए, उसका मतलब मोबाइल छीन लिया उससे। उसके पास 2-2.5 हज़ार रुपये थे, वो ले लिए। और उसके बाद उसकी बाइक की चाबी ले ली, उसका हेलमेट ले लिया, और उसके बैग था, बैग में लैपटॉप वगैरह सब था, तो लैपटॉप ले लिया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को इस तरीके से कोई रोकता है तो बिल्कुल भी कभी मत रुकना। मैं उसने ये सोचा शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन वो 5-6 लोग थे और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते रहे, ऐसे था। तो 5-6 लोगों ने उसको रोका, और रोकने के बाद उसके बाद उससे बाइक की चाबी ले ली, उसका बैग ले लिया, उसका फ़ोन ले लिया, उसके बाद जो पैसे थे, और उसके पेट में ना 2 घूंसे मारे।
जिससे कि मतलब अब कोई इंसान है, अगर अचानक से उसके साथ ऐसी कोई चीज़ होने लगती है और वो उसके मारे कोई, तो वो अनबैलेंस हो जाता है। सो वो घबरा भी गया, बहुत ज़्यादा डर गया। और ये बात थी रात के, उस दिन उसके ऑफिस में मीटिंग थी, तो मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो गया, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम की बात थी। तो वो लेट हो गया वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने ना उसका सारा सामान छीनने के बाद ना वो लोग जाने लग गए। तो उसमें से ना एक लड़के को ना मेरे भाई ने मतलब इस तरीके से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने बोला कि मेरा सामान सारा वापसी दे दो, लेकिन पैसे तो उन्होंने पहले ही ले लिए थे बैग में, मतलब उसकी पॉकेट में पैसे थे। तो जब उसकी चेकिंग की तो पॉकेट में से पैसे पहले ही निकाल लिए थे। लेकिन जब उसका बैग लिया, क्योंकि बैग में लैपटॉप भी था, घड़ी भी थी और मतलब वॉच थी और फ़ोन भी था। तो जब उसने लिया ना तो इंसान घबरा जाता है। देखो, जान की फ़िक्र तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ ना जो इंसान बहुत चीज़ें मेहनत से कमाता है, खरीदता है, तो उसको कहीं न कहीं उसकी भी लगती है। लेकिन बाद में हमने उसको समझाया कि भाई जान है तो जहान है, अगर चीज़ें चली भी जाएँ तो कोई बात नहीं है। पहली बात तो ऐसी जगहों पे कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और अगर बाई चांस अगर आप ऐसे माहौल में फँस गए हो तो आप चीज़ों की फ़िक्र बिल्कुल मत करो, अपनी जान की फ़िक्र करो, जान है तो जहान है। उसके बाद जब उसने उस वो तो भगवान जी थे उस दिन साथ में, मतलब कुछ दिन अच्छा था, कुछ भी मानो आप लोग। सो उस दिन उसने मतलब जैसे उस लड़के को पकड़ा ना तो वो सारे लड़के घबरा गए और उन्होंने ना घबराहट में ना जो उसका बैग था उसका बैग वहीं रख दिया। और बैग वहीं रख दिया, उसका मोबाइल वहीं रख दिया। लेकिन उन्होंने जो उसका हेलमेट था और जो पैसे थे वो ले गए। बाइक की चाबी भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने बाइक की चाबी फेंक दी, क्योंकि उन्हें डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो मेरा भाई है उसने हाथ जिस लड़के को पकड़ लिया था कि कहीं इसको मार ना दे और इसको पकड़वा ना दे पुलिस से, जिससे कि सारी चीज़ें पता चल जाएं। तो इस वजह से उसकी सारी चीज़ें वापसी मिल गई, या तो फिर भगवान साथ थे उस दिन, कुछ ऐसा था। शनिवार का दिन था। और अभी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन होंगे, लेकिन मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, शौर्य शांत रहो, शोर आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, कभी भी आप लोगों के साथ हाईवे रोड पे या कभी भी नाइट डे कभी भी ऐसा होता है, आपको कोई रोकता है, ऐसे लोगों की वजह से ना कभी कभी हम होता है ज़रूरतमंद लोगों की भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। और मेरे दोनों भाइयों की आदत है कि कभी भी कोई जैसे ज़रूरतमंद होता है, कभी किसी को मतलब रात में कोई होता है तो उसको क्या कहते हैं कन्वेंस चाहिए होती है, या फिर कभी किसी की हेल्प की बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना हेल्प करना भी भारी हो जाता है। सो अब डर गया है वो काफ़ी, उसके चोट वोट भी आ गई थी, बट मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था, थोड़ा सा दिमाग इसलिए भी टेंशन में था। फिर ऐसी जगह पे जाओ, मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन मेरी जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे यही बोलूँगी, अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप लोग कभी भी ऐसी जगह पे अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को बिल्कुल मत रोकना। गाड़ी में तो इतने चांसेस कम होते हैं, लेकिन बाइक वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और खासकर नाइट में। सो चलिए। और हाँ, मैंने कल परसों ब्लॉग डाला था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि रिया ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, प्लीज़ ब्लॉग डाला करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू फिर से हूँ, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें नई नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। और या आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कहीं मतलब ऐसी जगह जा रहे हो, तो फिर लगता है कि हाँ भाई हम अपने ब्लॉग में नई नई चीज़ें दिखाएं। लेकिन मैं वही घर में क्या चीज़ें दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉग बनाया करो। कई लोग तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी जुड़े हुए हैं, मुझे कितना पसीना आ रहा है, व्हाट्सअप पे भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी बोलते हैं क्या हुआ कि आप तो ना बस 50K भी नहीं हुए हैं मेरे, उन पे भी उनमें भी बहुत कमी है अभी। तो उसी पे आप अटक गए हो, आगे ही नहीं जा रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना जब तक आप ब्लॉग बाहर जाके ना बनाओ और ब्लॉग में कुछ कंट्रोवर्सी ना करो, तब तक ब्लॉग आगे नहीं जाते हैं। मैंने अब देख लिया ये चीज़ें, अगर आप नॉर्मली ब्लॉग डालोगे ना तो आपके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको सच में नीड है, ज़रूरत है, उनके ब्लॉग कोई नहीं देखता है। लेकिन ब्लॉग उनके बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं जिनके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, जिनको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके व्लॉग कोई नहीं देखता जिनको सच में ज़रूरत है। मैं आप लोगों से बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, व्लॉग उनके भी देखिए जिनको सच में नीड है, और शायद उनके घर में कमाने धमाने वाला भी कोई नहीं है। और जिन लोगों के पास सब कुछ है वो तो देखो बड़ी बड़ी पार्टियां भी कर रहे हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा है। अगर अगर उनके व्लॉग अगर कुछ लोग कम भी देखेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग व्लॉग बनाते हैं मेहनत करके, और सच में व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप कहीं जाके व्लॉग बनाते हो, कट टू कट करके व्लॉग बनाते हो, तो उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और
देखो व्लॉग बनाने में टाइम लगता है, और इसी वजह से मेरा ना थोड़ा सा मन हट गया व्लॉग बनाने से। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी भी हुई, और अभी इस बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मुझे भी ना अपनी लाइफ की बहुत टेंशन रहती है। लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और कुछ ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत सच बताऊँ ना, मुझे वैसा लगता है कि अब मुझे ज़्यादा टेंशन होने लगी है लाइफ की। मतलब मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, खिलखिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन है ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा मैं इंस्टा पे भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन है ना अंदर ही अंदर एक टेंशन इतनी चल रही है ना मेरे, कि आगे चल के ना लाइफ का क्या होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई, शादी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और या तो आपके पास पैसा हो, और या फिर आपके पास किसी का सपोर्ट हो। तो ना ही सपोर्ट है और ना ही पैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सोचते हैं ना कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास से इंसान चला गया है, इंसान भी है नहीं, इंसान चला गया, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कट जाती है। लेकिन अगर आपके पास इंसान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और शायद किसी एक मजबूत इंसान का हाथ भी नहीं है, तो आपकी जो लाइफ है ना कटनी बहुत मुश्किल होती है। आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो वही सब चीज़ें जब कभी रात में लेटती हूँ ना तो सोचती हूँ, कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। कुछ लोग मेरे से ये भी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, वैसे मेरे जितने भी जानकार हैं, और अब मेरी परी और शौर्य ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ के टीचर्स वगैरह, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप जॉब करो। लेकिन मैं अब आप लोगों को बताऊँ, पता है आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप इन्हीं सब चीज़ों में बैठे रहोगे तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। मेरा मन बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन पता है मैं क्या बताऊँ अब आपको, एक माँ भी हूँ मैं, एक लड़की भी हूँ, और एक पत्नी भी हूँ मैं। मुझे पता है क्या लगता है कि बच्चों के पापा नहीं है, और अगर मैं बाहर चली गई, अगर मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, और उसके बाद जो बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। मैं मानती हूँ अभी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शायद कभी कोई गलत काम नहीं करे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा समझते हो लेकिन गलत चीज़ों को आने में टाइम नहीं लगता है, और गलत समय आने में टाइम नहीं लगता है। अभी जल्दी जल्दी में मैंने अपने आसपास ऐसे केस देखे हैं जिसमें जिसके माँ बाप हैं वो बच्चे भी ऐसे ऐसे काम कर गए हैं। तो माइंड ना कहीं इतना डिस्टर्ब रहता है कि क्या करूँ। भगवान ने मेरे हाथ पैर ना हर तरीके से बांध रखे हैं कि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो घर में बच्चों की टेंशन है। हालांकि मेरा अब ये मन पूरा करता है कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और उतना पैसा है नहीं है ना। बच्चे आगे पढ़ेंगे, बच्चे कॉलेज भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बच्चे अर्निंग करेंगे, लेकिन अर्निंग करने के लिए ना भी बहुत टाइम होता है। आप समझ सकते हैं मेरे जैसी जो हाउस वाइफ हैं, या फिर जो भी फादर्स हैं। और अगर आप में से कोई ये सोचता हो कि मैं मायके से हेल्प लेती हूँ, मैं मायके से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेती, और सबकी अपनी अपनी फैमिली है, कोई किसी की हेल्प आज की डेट में नहीं करता है। और मैं देखो ज़्यादा यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ किसी के लिए भी, ठीक है ना। मैं वो हेल्प भी ना लोग एक लिमिट तक करते हैं। सिर्फ एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो आपकी निस्वार्थ मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ससुराल में भी ये है कि देखो मम्मी हैं दुकान पे बैठती हैं, वो भी एक औरत ही हैं, और दुकान पे बैठती हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठती हैं। शौर्य है, वो भी बच्चा है, थोड़ी बहुत हेल्प करवाता है, तो खाने पीने का खर्चा निकल जाता है। लेकिन इससे ऊपर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं बच्चों के। हर महीने की ट्यूशन फीस है, और भी बच्चे के बहुत सारे खर्चे होते हैं। मतलब दिमाग इतना टेंशन में रहता है ना। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि ना मैं बाहर निकल के सच में जॉब करूं। फिर माइंड में एक टेंशन आती है कि परी है, अगर मैं बाहर निकल के जॉब कर रही हूँ, परी के ऐसे लोगों के साथ में बैठेगी उठेगी, ये वो, मतलब दिमाग में फिर घर कौन संभालेगा अगर मम्मी दुकान देख रही है। मतलब इतना दिमाग में टेंशन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठी हूँ, मैं घर पे भी स्टिचिंग का काम आता है तो स्टिचिंग का काम करती रहती हूँ। यूट्यूब पर भी अभी इतने दिनों तक मैंने काम किया है, लेकिन है ना जब कहते हैं ना आपका दिमाग टेंशन में होता है ना, तब आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। तो अभी कुछ दिनों से ना मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लगता था बस लेटे रहूं, किसी से ना बात करूं, ना कुछ ना कुछ। कभी कभी तो रात को फ़ोन देखते देखते मुझे 2 3 4 तक भी बज जाते हैं। फ़ोन में मैं कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखती हूँ, लेकिन बस मेरे को ये लगता है कि क्या ऐसा करूँ जहाँ से मैं पैसा अर्न करूँ। और जॉब अगर मैं करती हूँ ना कहीं भी कोई, मैं ये तो है नहीं कि मुझे कोई बहुत अच्छे पैसों वाली जॉब मिल जाएगी, ये भी नहीं है। अगर मैं कहीं जॉब भी करती हूँ तो सबसे मेन चीज़ है ना, मुझे ना जॉब के, या तो जब आप जॉब करते हो तो आपको जॉब को पूरा टाइम देना पड़ता है, फिर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हो। और यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने देखा है कि एक मेरे मायके में ना एक
भाभी थी, तो उनके बच्चे ना, उनके 2 लड़के थे। मैं आप लोगों को ज़रा मैं थोड़ा एक भाभी थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद उन्होंने अपनी सास के साथ और अपनी जो फैमिली वाले हैं, फैमिली थी, जो उनके इन-लॉज़ थे, उनके साथ रहने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। हिस्सा लेने के बाद वो अलग रहने लगी। उनके हस्बैंड ख़त्म होने के बाद की बात बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। उसके बाद है ना, उनके 2 लड़के थे और वो जॉब करने लगी। पता है, एक सीधी-सादी औरत जो कि सूट, साड़ी ये सब चीज़ें पहनती थी और बहुत अच्छे से रहती थी। मतलब उनमें इतने चेंजेस आ गए, इतने चेंजेस आ गए कि मतलब वो बिल्कुल ही अलग हो गईं और उसका असर सीधा-सीधा उनके बच्चों की लाइफ़ पे पड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को। उसका सीधा-सीधा असर उनके बच्चों की लाइफ़ पे पड़ा। मैं, पता है, बहुत सारी चीज़ें, पता है, लोग बोल देते हैं कि रिया, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन पता है रिया ने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, मैं कभी भी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में ना बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं और मेरे खुद के ऊपर आप बीती हैगी। तो उनके बच्चों पे ये असर हुआ कि उनके दोनों लड़के खाना पीना सीख गए। उसके बाद बहुत ही गंदी गंदी आदतें आ गई उनमें। और उसमें से एक लड़के ने, मैं आपको बताऊं तो 2 भाई थे, दोनों भाइयों बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े तो हो ही गए, लेकिन उनकी माँ भी कुछ गलत चीज़ों में चली गई थी। और मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं कि लोग कहते थे कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी बच्चों को फलता नहीं है, तो कुछ ऐसा था। और मैं किसी की यहाँ पे किसी औरत की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं किसी औरत के लिए, मेरी मन में ना औरत के लिए हमेशा इज्जत है, क्योंकि औरत अपने बच्चे पालने के लिए कुछ भी करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, कहते हैं ना, बड़े बूढ़े हमारे बोलते थे कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत चीज़ों में ही जाता है। तो उनके बच्चे गलत संगत में पड़ गए, दारू पीने लगे, खाना, मतलब और भी गलत चीज़ें आ गई, बहुत सारी गलत चीज़ें आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो छोटा लड़का था, उसने किसी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो कम से कम नहीं तो 5 साल जेल में रहा। जेल में रहने के बाद, उसके बाद जब वो छूटा तो कुछ टाइम बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली। मैं कह रही हूँ ना कि बच्चों के लिए ना माँ बाप का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों को अच्छी बुरी चीज़ों में पहचान कराना। अगर आपका बच्चा अच्छा चल रहा है तो बिगाड़ने वाले बहुत बहुत लोग मिल जाएंगे और सुधारने वाले बहुत कम। अगर आपका बच्चा कहीं गलत जगह पे जा रहा है तो वो बहुत कम लोग होते हैं कि आपके बच्चे को वहाँ से, उस जगह से हटा दें। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उनको ये लगेगा, अरे गलत कर रहा है, बिगड़ेगा तो इनका बिगड़ेगा। लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं जो आपके बच्चे को, अगर गलत कर रहा है तो उसको वहाँ पे सही राह दिखाएं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। पता है, मेरा जो दिमाग है ना, इतना डिस्टर्ब रहता है ना, मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने ना मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। एक बार की बात है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड है, वो एस्ट्रोलॉज़र हैं। तो जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उसके बाद मेरे भाई की शादी थी, तो जब मैं वहाँ पे कार्ड देने के लिए गई थी, मैं गई थी उनके यहाँ पे कार्ड देने के लिए, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने मेरा हाथ वाथ देखा, उन्होंने बोला कि आपके लिए सबसे खुशी की बात भी यही है कि आपके 2 बच्चे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी दुःख की बात भी यही है कि आपके 2 बच्चे हैं, क्योंकि आपको अपने इन 2 बच्चों के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और शायद इन बच्चों से ही आपको बहुत कुछ हँसने की, खुश रहने की राह भी मिलेगी, आगे चल के इन बच्चों से सुख भी मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता है, कह तो देते हैं कि बच्चों के सहारे ज़िंदगी काट लो, लेकिन ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं होता है। लोग, मैं क्या बोलूँ आपको, पता है, मरने वाला तो एक बार मर के चला जाता है, लेकिन जो उसके पीछे रह जाता है ना, वो पल पल मरता है। और आज के टाइम में आप लोगों को पता है महंगाई कितनी है। मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को सच में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी शादी 2007 में 18 साल में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2010 में 21 साल की थी, तब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, और उसके बाद से 2010 से और आज 2024 चल रहा है। इतना टाइम काटना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना। मैं कभी भी आप लोगों को मेरी लाइफ के पीछे क्या चल रहा होता है, मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी छोटी छोटी बातें यूट्यूब पर आके बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बताते हैं, और मुझे ऐसा लगता है बता के होगा भी क्या। ठीक है, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है उसे हमें ही सॉल्व करना है। लेकिन हार नहीं मानती हूँ, अभी तक तो हार नहीं मानी है, लेकिन है ना, अब ना कहीं ना मतलब मेरा माइंड है ना डगमगाने सा लगा है। मतलब मैं ना टूटने सी लगी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कहीं तो कुछ ऐसा सुनते, कहीं तो कुछ ऐसा होता कि चलो यार, आदमी नहीं था तो पैसा ही होता मेरे पास, कि चलो यार मैं, या
वो कुछ ऐसा करके जाते या उनकी कोई सरकारी जॉब होती या फिर कुछ ऐसा होता कि चलो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर तो बना पाती, कुछ भी नहीं है। मतलब अंदर से इस टाइम मैं बातें कर रही हूँ ना आप लोगों से, मेरे को आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं रो नहीं सकती हूँ क्योंकि एक बात बताइए, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है पैसा, बहुत ज़रूरी। और क्या बोलूँ मैं, जब बच्चों को हर जगह कहीं लेके जाते हैं, पढ़ाई के लिए लेके जाते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं बच्चे, ठीक है गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि करने पड़ते हैं। और मेरी आदत पता है शुरू से ही रही है, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ, मेरी शुरू से आदत यही रही है। हाँ, अगर मेरे ससुराल वाले अपनी तरफ से कुछ कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी उनसे नहीं मांगती हूँ। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। इतना टाइम हो गया मेरे हस्बैंड को गए हुए, कभी भी नहीं। मैं जो भी कुछ लाना होगा या कुछ करना होगा वो मैं अपने पैसों से ही ला के करती हूँ। मेरे को क्या बोलूँ, मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज भी कराना है ना तो बहुत बार सोचना पड़ता है किस किस तरीके से क्या क्या करना है, बच्चों की फ़ीस देनी है। और मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में क्या दिखाऊँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो मिडिल से भी मिडिल है। तो मैं वो आप लोगों को अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें दिखाऊँ। होती हैं लोगों की, मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल ना लोग इन सब चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं। वो अपर हाई, मतलब जहाँ पे शो ऑफ ज़्यादा होता है वो सब चीज़ें देखना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ है वो हम लोगों जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी लोग है ना आजकल है ना शो पे मरते हैं। और मेरा मेरा मानना ये है कि जो है जैसा है उसमें मैनेज करना सीखो। और मैं कर भी रही हूँ, देखते हैं कब तक मेरी जो ये बॉडी है हार नहीं मानती है। लेकिन कभी कभी ना मैं अपनी लाइफ से सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, कभी कभी तो मुझे रोना आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है यार मुझे इंसान का जन्म अब कभी मत देना, क्योंकि इस इंसान के जन्म में ना बचपन में माँ का प्यार नहीं, ठीक है, और हस्बैंड भी नहीं। चलो उसके बाद ये सोचा था कि ससुर हैं, पापा हैं, चलो ये सब लोगों की छत्र छाया में रहेंगे। मैं देखती हूँ कि हमसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारी आंटियाँ लगती हैं, उनके भी मम्मी पापा हैं। और बताओ हम लोग इतने छोटे छोटे उम्र के हैं अभी। हमारे तो ना हमारे ससुर जी भी इतनी जल्दी छोड़ के चले गए, हमारे पापा भी इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। मतलब सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हैं, सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हैं। मतलब पता नहीं भगवान भी क्या सोचता है, क्या सोच समझ के करते हैं भगवान भी। जिस इंसान में दुख सहने की शक्ति ज़्यादा होती है ना, कहते हैं उसको ज़्यादा ही दुख देते रहते हैं। तो कभी कभी मैं ये कहती हूँ भगवान इतना भी दुख मत दो कि सामने वाला आप पे भरोसा ही करना छोड़ दे। पूजा पाठ भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ कि भगवान मेरी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती हैं, पता नहीं क्या है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कभी तो मेरी लाइफ में भी खुशी के पल आएंगे, पर पता नहीं कब आएंगे वो पल। बस इंतज़ार ही कर रही हूँ, इंतज़ार करते करते इतना टाइम निकल गया है और पता नहीं कितना टाइम और निकलेगा। चलिए, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैं बस अभी घर जाऊंगी तो हो सका तो मैं घर के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़, फटाफट से 50K करवाइए। मेरा वीडियो डालने का मन इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि मुझे पता है कि लोग है ना नॉर्मली चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बाय बाय।